तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये स्पीडी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो करंट अफेयर्स है, ये जनवरी 2023 से लेकर के दोस्तों ये जनवरी जनवरी 2023 से लेकर के और ये 1 दिसंबर यानी दिसंबर 2023 तक का ये पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसको वार्षिकांक नाम से प्रकाशित किया गया है। दोस्तों अगर इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, उसके बाद आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस और वर्ल्ड फिलॉसफी दिवस, केंद्रीय बजट 2023-24, आर्थिक समीक्षा, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2022-23, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समारोह और सम्मेलन समाहित किए गए हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर्स होने वाला है, जिसमें जो आगामी परीक्षाएं होती हैं उसमें सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत आपका RO है और अभी हाल ही में 17 तारीख में आपका होने वाला है EMRS की परीक्षा, वहाँ भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो परीक्षाओं की दृष्टि से करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका, अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी ये सचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ये एमिडेंस इन मिलेट्स इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन कहता है, चर्चा में रही संसद की इथिक कम्युनिटी के संदर्भ में विचार कीजिए। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो लोकसभा दिया गया है। लोकसभा इथिक्स कमेटी में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा एथिक्स कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार आचार समिति अस्थाई, जबकि लोकसभा में एक सदस्य समिति है। अब इसमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, अर्थात डी के साथ जाएंगे। डी इसका सही करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें सभी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ये वैक्सीन आपका लेक्युक है, लेक्सिक आपका वैक्सीन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न को कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला गया है, तो 11 नवंबर इसका जो है डेट हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सातवां नंबर है। सातवां नंबर कहता है कि हाल ही में ICC द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो किसको किया गया है? श्रीलंका को किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास ये बोंगो सागर 23 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ जो है आयोजित किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल ये आर्म्ड फोर्स इन यूरोप अर्थात CFE को बाहर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रूस को बाहर किया गया है। रूस इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो वो कौन सा देश होगा? तो वो गुजरात राज्य की बात करते हैं, तो कौन सा राज्य होगा? तो गुजरात राज्य हो जाएगा। बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर कहता है, चर्चित खिलाड़ी ये परनीत कौर का संबंध किस खेल से है?
तो खेल दोस्तों वो है वो तीरंदाजी है। तीरंदाजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल दोस्तों हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कहता है कि भारतीय भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये हो जाएगा सुदर्शन के नाम से उसको जाना जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी जो अम्लीय कावा इजन क्रेटर झील किस द्वीप में स्थित है? तो दोस्तों वो जावा द्वीप में स्थित है। जावा द्वीप इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि दोस्तों अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये S4S टेक्नोलॉजी को क्षमा करना, ये S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य के ये रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये असम राज्य को प्राप्त हुआ है। असम राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये दुनिया के पहले AI रोबोट जो कि CEO का नाम क्या है? तो इसका नाम की अगर बात करें दोस्तों तो ये माइका है। MIK, ये माइका, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चैट बॉक्स ग्रोथ का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 5वीं भारत अमेरिका 2+2 ये मंत्र स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2090 विकसित की है? तो ये दोस्तों धान की फसल हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं। तो ये है 37 राष्ट्रीय खेलों में से पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य रहा है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो 22 नंबर है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। आपका सी जवाब करेक्ट आंसर होगा 10 नवंबर। हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है? तो बॉम्बे की जो रैंक है दोस्तों वो 40वीं रैंक है, अर्थात ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। और चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो ये 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो थीम की अगर बात करें तो दोस्तों ये ऑप्शन ये हो जाएगा आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ये है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर ये मैंग लर्निंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। अर्थात जिन महिला क्रिकेटर मैंग ने ये संन्यास की घोषणा की है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर। तो भारत और किस देश के मध्य ये गेलुफू कोकराझार ये रेलवे लिंक परियोजना की शुरुआत की जाएगी यानी शुरू की जाएगी? तो ये इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा भूटान से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आपका 28 नंबर आता है। तो ये है चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर देखते हैं। तो चर्चा में रहा ये HEL-10S यानी स्ट्रक्टोमीटर का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा इसका संबंध भारत से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किया है अपोलो लीनारिस डिसूजा को। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये हाल ही में आईसीसी जारी की गई है, जो कि मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग यानी बैटिंग से पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन आपके दिए गए हैं शुभमन गिल, और ऑप्शन बी दिया है विराट कोहली, सी दिया है बाबर आजम और रोहित शर्मा। तो इसके ऑप्शन जो इसका सही होगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये शुभमन गिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर की अगर बात करें तो ये है हाल ही में ये फ्रेले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो दोस्तों ये मिसाइल जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ये है। नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट 33 नंबर है, 33 नंबर की अगर बात की जाए तो ये है भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है। तो वो कंपनी दोस्तों हो जाएगी साब। चलिए 34 नंबर देखते हैं, तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये दोस्तों जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी की गई है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर कहता है कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का नाम क्या है। तो समाधान का जो नाम है दोस्तों वो है कृषि 24 यानी 24/7, ये कृषि 24/7 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, चर्चा में रहा ये क्लेवचिवास्का है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों ये रूस में स्थित है। कौन सा देश है, रूस है, और रूस में ये स्थित है। 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो हाल ही में ये बिजाग देवी क्षमा करना, हाल ही में बिजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में हुआ है, विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 38 नंबर है। 38 नंबर की अगर बात की जाए तो कहता है कि हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक यानी सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो दोस्तों वो देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, वो देश कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर कहता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है। तो दोस्तों ये देश है जो चिली है, चिली बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, 42 की अगर बात करते हैं तो हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है। तो दोस्तों वो पंजाब राज्य ने जीती है, किसने जीती है, पंजाब ने जीती है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं और अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये पानी पानी के लिए महिलाएं जो अभियान शुरू की गई है ये कहाँ की गई है। तो दोस्तों ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर, 44 नंबर कहता है सेकंड वर्ल्ड लॉजिकल प्रोडक्शन फॉर्म कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ आयोजन इसका किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में किया जा रहा है, ऑप्शन इसका सही होगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है 45 नंबर, तो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो वो राज्य है दोस्तों बिहार, कौन सा राज्य है, बिहार। 46 नंबर की चर्चा करते हैं, तो 46 नंबर दोस्तों कहता है कि 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आता है 47 नंबर, तो 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ये जर्मनी ने जीता है, ऑप्शन ये हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ये उसका हो जाएगा जर्मनी ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये है कि हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जो नियुक्त किया गया है वो प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया है, प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। 49 नंबर कहता है चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में 2020 में शुरू की गई थी, किस सन में की गई है, 2020 में शुरू की गई है। और ये प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से हैं? तो ये दोस्तों किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर कहता है कि हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हीरा लाल और समारिया। हीरा लाल समारिया, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 52 नंबर क्वेश्चन कहता है महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो दोस्तों ये जीती है, ये भारत ने जीती है। भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर कहता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मैडम मैरी क्यूरी के याद में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर, फाइट ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट टूर्नामेंट जीतने वाली जो पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी हैं, ये आर वैशाली बनी हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर। 55 की अगर बात करते हैं तो ये है चर्चित बुलावा इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो देश हो जाएगा दोस्तों ये रूस से इसका संबंध है। 56 नंबर कहता है कि फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक अर्थात SFSI 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो दोस्तों केरल राज्य रहा है। केरल राज्य सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर। 57 की अगर बात करें तो हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र में भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ये पुंडेन बेरुडक। पुंडेन बेरुडक इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर कहता है किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा 59 नंबर है। 59 की अगर बात करें तो हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। 60 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। दोस्तों 61 नंबर कहता है कि हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर यानी बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका RBI किया गया है। RBI को सम्मानित किया गया है। RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर। हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर हैं। और 63 नंबर कहता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर कहता है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो वो मनीला शहर रहा है। 65 नंबर कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो दोस्तों क्रूज लाइनर का जो नाम है वो नाम है आपका कोस्टा सेरेना। कोस्टा सेरेना इसका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये है दोस्तों 66 नंबर। 66 नंबर की अगर बात करें तो ये कहता है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो व्हाइट हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये फ्रांस द्वारा खोजी गई है। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कहता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एक्टिवेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि ये है थोरट एरोस्पेस सिस्टम्स जिसको TAS नाम से जाना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 68 नंबर है। 68 नंबर कहता है हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों वो है अभ्यास पूर्वी आकाश। अभ्यास पूर्वी आकाश इसका सही नाम है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा ये स्थान पर रहा है? अर्थात एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो 2023 है में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये दूसरे स्थान पर रहा है।
दूसरा स्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 70 नंबर। तो हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जी को एएफटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जस्टिस राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। 71 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ये एडेलाग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा वो शिव नादर हो जाएगा। शिव नादर इज राइट आंसर। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो प्रदान किया गया है वो टी पद्मनाभन को किया गया है। टी पद्मनाभन को किया गया है। 73 नंबर कहता है भारतीय निर्वाचन 73 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। तो ये कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया ENCORE सॉफ्टवेयर यानी इसको इंक्योर सॉफ्टवेयर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है ये दोस्तों ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑफ रियल टाइम इन्वायरमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 नंबर कहता है कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया गया है? तो ये मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं 75 नंबर। तो चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थात 75 का ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन गलत लिखा है REGISTRS इस तरह लिखा जाएगा। तो ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा नेशनल मेडिकल काउंसिल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 77 नंबर। ये पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। इसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इनका जो संबंध था ये क्षेत्र इनका था ये शास्त्रीय गायन क्षेत्र था। किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो शास्त्रीय गायन से संबंधित थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 78 नंबर। 78 की अगर बात करें तो ये है आपका केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एच्युथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा SK वसंथन को किया गया है। ये इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 79 नंबर। 79 की अगर बात करें तो ये कहता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य रहा है? तो गुजरात राज्य रहा है। अर्थात आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है मेरी माटी मेरा देश ये अभियान में पहले स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। उसके बाद 80 नंबर पर आते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। कर्नाटक राज्य ने शुरू की है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन अगला 81 नंबर। 81 नंबर की मित्रों अगर बात की जाए तो ये कहता है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर को स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? अर्थात सचिन तेंदुलकर का जो स्टैच्यू लगाया गया है वो किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो दोस्तों ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया गया है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इसका सही जवाब होगा। 22 नंबर कहता है पारूमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों केरल का ये प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर। 83 नंबर कहता है हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई ये अबोस मोटाला किस जीव की प्रजाति है? तो दोस्तों ये प्रजाति किसकी है? मछली की है। अब 84 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोपू सदाशिव मूर्ति को। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 86 नंबर। 286 की बात करें तो हाल ही में रश्मि रंजन स्वयं को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया है? तो ये सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य जो है इस यहाँ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 87 नंबर। तो ये है पलजेक कुशा भारत की लंबी दूरी अर्थात ये पर्ल
जय कुशवाहा भारत की लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सा संस्था कर रही है? तो दोस्तों ये डीआरडीओ कर रही है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा डीआरडीओ इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर है, वनडे क्रिकेट के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों वो शाहीन अफरीदी हैं। शाहीन अफरीदी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर। 89 की अगर बात करें तो ये विश्व शाकाहारी दिवस अर्थात वर्ल्ड वेगन डे का हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं तो हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो ये AI+ को चुना है। ये AI+ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 91 नंबर। तो ये कहता है हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के मध्य शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है, कौन सा देश है? वो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश, वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 92 नंबर क्वेश्चन। तो भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता पाने वाला जो है वो कोझीकोड शहर है। कोझीकोड सिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि किस भारतीय ने बिल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये बिहान ताल विकास ने जीता है। 94 नंबर कहता है कि हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर ये सलीमुल हक का निधन हुआ है? तो वो किस देश से संबंध रखते थे? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है ब्रिटिश अकेडमी बुक ऑफ प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा, ये नंदिनी दास को प्राप्त किया गया है। अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर कहता है भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेटेलाइट लॉन्च करेगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है कि पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले की बात करें तो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी जो AXEH216S किस देश में मंजूरी इसको दी गई है? तो दोस्तों ये सही इसका जो जवाब हो जाएगा, ये मंजूरी कहाँ दी गई है? ऑप्शन दिया है जापान, चीन, अमेरिका और इजराइल। तो ये दोस्तों चीन में दी गई है। इसको जो मंजूरी प्रदान की हुई चीन में की गई है। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये सऊदी अरब में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन ये सऊदी अरब में किया जाएगा। 100 नंबर कहता है कि हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों ये जारी करने वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जारी की गई है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि हाल ही में बॉलन ऑफ आर 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो खिलाड़ी का दोस्तों नाम है वो है ये है लियोनेल मेसी को दिया गया है। 110 नंबर कहता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी थीम क्या है? तो ये थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। भ्रष्टाचार का विरोध करें, क्या करें? भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 103 नंबर। 103 नंबर कहता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा TB नरेंद्रन को किया गया है। नेक्स्ट 104 नंबर देते हैं। तो ब्रिटिश ये एंड्योरेंस चैंपियनशिप यानी BEC का भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो ये दोस्तों इनका नाम है हुमैरा मुश्ताक। नाम क्या है इनका? हुमैरा मुश्ताक है। चलिए आगे देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर की बात करते हैं। ये कहता है कैलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया
टीका किस देश में विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील में विकसित किया गया है। 106 नंबर देखते हैं, तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहले सैटेलाइट आधारित ये गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो इसका जवाब हो जाएगा रिलायंस जियो ने शुरू की है। इसका जवाब हो जाएगा रिलायंस जियो। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 107। 107 नंबर की अगर बात करें तो ये है 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1956 में हुई थी। 1956 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 108। 108 की अगर बात करें तो अमृत वाटिका अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है 109 नंबर। 109 नंबर की दोस्तों बात करें तो हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये राज्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 110 नंबर। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ये प्रस्ताव किस देश ने तैयार किया है? तो दोस्तों ये जॉर्डन देश ने तैयार किया है। 111 नंबर कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास ताजिद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये इसका जवाब हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये 112 नंबर। तो 112 नंबर कहता है रुग्बे वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? तो रुग्बे वर्ल्ड कप 2023 की अगर बात करें तो दोस्तों जीतने वाला जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका सही जवाब होगा। 113 नंबर आता है भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 114। तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया अर्थात यूएमआई सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ये दिया गया है। ये है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो आपका ये वाला होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर कहता है निम्न में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो मित्रों उसका सही जवाब हो जाएगा ये नीता अंबानी को जो है प्रदान किया गया है। नीता अंबानी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट की अगर बात करें मित्रों तो आता है 116। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, इसका शॉर्ट नेम है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को ये अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आते हैं 117 नंबर। 117 नंबर कहता है ये हाल ही में किसने इंटर कनेक्टेड डिजाइनर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 118 नंबर। 118 नंबर कहता है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये देश हो जाएगा ये बोलीविया देश हो जाएगा। बोलीविया में स्थापित किया गया है। अब बढ़ते हैं 119 नंबर। चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? तो दोस्तों ये निकाय की बात करें तो ये कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब होगा ये वाला। उसके बाद 120 देखते हैं। तो हाल ही में एक मिनट इसको सेट कर लें। तो 120 नंबर कहता है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल ऑफ आयोजन यानी जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन है किस देश में किया गया है? तो देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम देश में किया गया है। 121 देखते हैं। तो फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये स्थान इसका रहा है 5th का, यानी 5वां स्थान रहा है। नेक्स्ट आते हैं 122 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है कि हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोगबा नामक त्यौहार मनाया गया है? तो ये दोस्तों मणिपुर राज्य में मनाया गया है। 123 नंबर कहता है हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है? तो वो कतर है। कतर देश है जहाँ के जो है नौसेना को इन्होंने 8 अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है।
124 नंबर की बात करें तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो उनका नाम है रितिका हुड्डा। रितिका हुड्डा उनका नाम है, सही जवाब है ये। और 125 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों ये कहता है 125 नंबर कहता है कि ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई है। 126 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये राज्य सरकार है नई दिल्ली, नई दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। अब बात करते हैं 127 नंबर की। तो हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली कोकियांग का निधन हो गया है? तो दोस्तों वो चीन के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था ली केकियांग। इनका निधन हो गया है। चीन से संबंधित है। 128 नंबर कहता है हाल ही में घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ देते हैं। हाल में घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये कैटरीना कैफ को बनाया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है 129 नंबर। 129 नंबर कहता है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 130 नंबर। भारत में पैदल सेना दिवस यानी इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो वो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 131 नंबर। ये कहता है इंडिया मोबाइल इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2023 की थीम क्या है? तो थीम इसका है दोस्तों ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका सही जवाब है। 132 नंबर देखते हैं। तो ये है नीलाम्बू कुदिचा सिम्हंगल किसकी आत्मकथा है? तो इसका नाम हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 133 नंबर। तो ये कहता है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 134 नंबर। तो हाल ही में किस राज्य में ये बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये इसका आंध्र प्रदेश राज्य ने ये बन्नी उत्सव मनाया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो 135 नंबर कहता है ये है आपका फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक की राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 136 नंबर। यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये युद्धाभ्यास जो आयोजित किया गया है ये गिनी की खाड़ी में किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 137 नंबर। तो ये कहता है हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसका शॉर्ट नेम है OECD। इसका पूरा नाम है बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर कहता है निम्न में से किस संगठन ने भारत के पहले घरेलू निर्मित रेफरेंस ये फ्यूल्स रेफरेंस फ्यूल विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। 139 की बात कर लेते हैं। क्षमा करना, 139 नंबर कहता है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है? तो ये नरेश चुना गया है दोस्तों, ये मलेशिया देश का चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं 140 नंबर। तो ये कहता है हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो कौन सा देश है? वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया वो देश है। चलिए आगे देखते हैं 141 नंबर। ये कहता है हाल ही में किसे बेमिस्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो बेमिस्टेक का जो महासचिव नियुक्त किया गया है वो इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों 142 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो यह है देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। 143 नंबर कहता है फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये भाला फेंक में जीता है। डी इसका सही जवाब होगा। 144 नंबर कहते हैं विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 नंबर। चलिए 145 नंबर देखते हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 146 नंबर की मित्रों अगर बात करें तो हाल ही में किसे अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल साधना सक्सेना इज राइट आंसर, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 147 नंबर। तो ये कहता है कि 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो वो राज्य का नाम है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है जिसका नाम है गोवा, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा गोवा। चलिए आगे देखते हैं 148 नंबर। अब अगर बात करें सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आपका होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान होगा जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर है। और गोवा सबसे छोटा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसकी राजधानी है आपकी पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो दोस्तों ये गोंडा जिले में खोला गया है। गोंडा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा 149 नंबर है। हाल ही में ये लेंस ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है दोस्तों? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका 150 आता है। 150 नंबर कहता है कि चर्चित चक्रवाती तूफान यानी हामून का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो देश कौन सा था? तो ईरान देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अब 151 नंबर देखते हैं। तो ये कहता है संयुक्त सैन्य अभ्यास हारिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये आयोजन इसका हुआ है मलेशिया के बीच। मलेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 152। तो ये है बिशन सिंह बेदी किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? तो ये दोस्तों खिलाड़ी जो थे क्रिकेट के थे, क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। अब आते हैं 153 नंबर। 153 नंबर कहता है कि एथलेट प्राची यादव ने फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका जो खेल था वो पैरा कैनो था। पैरा कैनो इनके खेल से संबंधित हैं। ये 154 नंबर देखते हैं। भारत का पहला नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में जूनियर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा लद्दाख के द्वारा इसको राज्य ब्रिज घोषित किया गया है। 156 नंबर कहता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको ITBP स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर को हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है। 157 की अगर बात करें तो हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स यानी 8 वोमेंस 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है। रितु मेनन इसका सही जवाब होगा। 158 नंबर कहता है अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये उन्नति हुड्डा ने जीता है। उन्नति हुड्डा इसका सही जवाब हो जाएगा। 159 नंबर कहता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन जिसका नाम होता है, ये बहुत ही चर्चित नाम है IRCTC। इसी से आपका टिकट भी बुक होता है। तो ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC का चेयरमैन आप प्रबंध निदेशक किसको जो है नियुक्त किया गया था? CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार जैन को। संजय कुमार जैन इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 नंबर कहता है यूनाइटेड स्टेट ग्रांड फिक्स 2023 किसने जीती है? तो दोस्तों ये जीतने वाले हैं मैक्स वेरस्टेफेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्स वेरस्टेफेंस, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 161 नंबर। तो हाल ही में चीन के हांगझू में आयोजित ये आपका एशियन पैरा गेम्स 2022 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका जो खेल है वो निशानेबाजी है। ये निशानेबाजी से संबंधित हैं।
चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए देखा जाए। तो ये क्वेश्चन आपका है 162 नंबर। 162 नंबर कहता है कि किस कंपनी द्वारा हाल ही में ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थात ये कंपनी है हाल ही में, और ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डीजी कवच लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा? गूगल के द्वारा की गई है। 163 नंबर कहता है हाल ही में किस सागर में तेज चक्रवात का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों अरब सागर में निर्माण हुआ है। अब बात आती है अरब सागर, तो अरब सागर आपका है कहाँ? तो जैसे देखते होंगे ये आपका मैप होता है इंडिया का। तो एक तरफ तो होता है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, और इधर होता है अरब सागर, इधर होता है अरब सागर। तो यही आपका अरब सागर है, ये मैप के माध्यम से आपको दिखा दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर। तो 164 नंबर कहता है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। 165 नंबर कहता है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। और 166 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये DY चंद्रचूड़ को किया गया है। DY चंद्रचूड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। 167 नंबर कहता है हाल ही में ODI मैच का जो सबसे तेज 2000 रन बनाने का खिताब किस क्रिकेटर ने अपने नाम किया है? तो दोस्तों वो शुभम गिल हैं, शुभमन गिल इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। 168 नंबर ये कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 169 नंबर कहता है चर्चित उत्सव, ये आपका जो उत्सव है इसका नाम है चर्चित उत्सव, कहते हैं इसको चर्चित उत्सव, और उसका नाम है नादा हब्बा। नादा हब्बा जो चर्चित उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सी इसका सही जवाब होगा, कर्नाटक राज्य। 170 नंबर कहता है भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो शहर हो जाएगा नई दिल्ली। किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आते हैं 171 नंबर। ये हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये जीना महसा अमीनी के द्वारा किया गया है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 172। तो ये विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो विध्वंसक जहाज इम्फाल ये इस प्रोजेक्ट के जो बनाया गया है इसका नाम है दोस्तों वो है प्रोजेक्ट 15B। कौन सा है? प्रोजेक्ट 15B, अर्थात बी ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 173 नंबर। तो यह विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर अर्थात सागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये विकसित करने वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के द्वारा विकसित किया गया है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 174 नंबर कहता है यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश ने सेना से स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत ने जीता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। तो 175 नंबर कहता है यह हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 176 नंबर कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 177 नंबर। तो ये कहता है जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो RK गोयल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, RK गोयल। 178 नंबर कहता है हाल ही में आयोजित एंथुरियम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो दोस्तों मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 179 नंबर। तो हमारा ये कहता है कि हाल ही में द हाई कास्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की गई WWF के द्वारा, अर्थात इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड बिल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड बिल्ड लाइफ फंड अर्थात WWF इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपका
180 नंबर कहता है यह है गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो नाम है ये आपका है, यह है एबार्ट मिशन फर्स्ट अर्थात TBD-1। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 181 नंबर कहता है शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो नाम इसको दिया गया है दोस्तों, इसको नाम दिया गया है ये पार ID, अपार ID इसका नाम दिया गया है। चलिए 182 नंबर देखते हैं। तो 182 नंबर कहता है उद्योग उद्योग निकाय FICCI ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया है? तो दोस्तों अनुमान जो है वो 6.3% का अनुमान है, ये बताया गया है। 183 नंबर कहता है हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा REC लिमिटेड। REC लिमिटेड इसका सही जवाब हो जाएगा। 184 नंबर कहता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन अर्थात UNWTO द्वारा किस राज्य के धोर्डो गांव का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका सही जवाब होगा गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात राज्य का गांव है ये। और 185 नंबर देखते हैं तो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों देश का सबसे ऊंचा तिरंगा अमृतसर में लगाया गया है, भी इसका सही जवाब होगा। 186 नंबर देखते हैं तो ये कहता है चर्चित खिलाड़ी जिसका नाम कार्तिकेयन मुरली है किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों खेल का नाम है शतरंज। शतरंज खेल से संबंधित है। 187 नंबर की बात करें तो चर्चा में रहा चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चला रहा है, अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 188 नंबर। तो ये कहता है हाल ही में किस एशियाई देश को लिम्फेटिक फाइलोरोसिस मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये दोस्तों लाओस को किया गया है, लाओस देश को किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 189 नंबर। तो ये कहता है बुक दी रिजर्व स्वीप कॉलेज ऑफ कॉरपोरेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अशोक टंडन के द्वारा लिखी गई है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 190 देखते हैं तो हाल ही में आध्यात्मिक गुरु ये बंगारू आदिलगर का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो दोस्तों इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया था। 191 नंबर देखते हैं तो यह है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है यह है रैपिड एक्स। रैपिड एक्स इसका नाम है, अर्थात रैपिड एक्स। 192 कहता है हाल ही में रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। 193 नंबर कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन ये कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य से लगाया जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य। 194 नंबर देखते हैं तो ये ग्लोबल फैशन इंडेक्स 2023 अर्थात इसको पुनः पढ़ देते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक दोस्तों है वो 45वीं रैंक है। 195 नंबर देखते हैं तो मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मीरा ये बोरवणकर के द्वारा लिखी गई है। 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये कहता है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो देश हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क देश रहा है। 197 नंबर कहता है किस राज्य के नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ संरक्षण अर्थात STPF की स्थापना की गई है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है 198 नंबर। ये कहता है कि इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों वो लक्ष्य रखा है 2035 तक का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 199 नंबर देखते हैं तो हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो इजराइल देश ने किया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ये 200 नंबर क्वेश्चन है। 200 नंबर कहता है कि हाल ही में दी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अर्थात HUDCO के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय
कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है? संजय कुलश्रेष्ठ इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 201 नंबर, तो ये 4th पैरा एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये दोस्तों अमित सरोहा और ये पारुल परमार होंगे। अमित सरोहा और पारुल परमार इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 202 की अगर बात करें तो आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों जर्मनी में किया गया है। जर्मनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 203, भारत में पहली बार ये टिलापिया पैरोवायरस जिसको टिप बी किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में देखा गया है। 204 की बात करते हैं तो भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट आते हैं 205 नंबर, तो कहता है कि हाल ही में किस सरकार ने स्वच्छ त्यौहार अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य ने स्वच्छ त्यौहार अभियान शुरू किया है। अब आते हैं 206 नंबर, तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लूक का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में ग्लोबल पुरस्कार अर्थात किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 207 नंबर, तो ये कहता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राज्य हो जाएगा असम में मनाया जाता है। बिहू जो है असम में मनाया जाता है। 208 नंबर की बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में ये टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये मिजोरम राज्य हो जाएगा। 209 की बात करें तो नागालैंड के किस जिले में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो जिला कौन सा है दोस्तों? नागालैंड में कोहिमा जिला है जहाँ पहले पैरामेडिकल खोला गया है। नेक्स्ट आता है 210 नंबर। 210 नंबर की अगर बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी फसल 2023 अर्थात 24-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जारी किए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 211 नंबर, ये कहता है थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया जो समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। 212 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आरिदम बागची को नियुक्त अर्थात आरिदम बागची को नियुक्त किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 213 नंबर, ये कहता है डेनियल नोबोवा किस देश से सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 215 की अगर बात करते हैं तो 215 में दिया है ISO सर्टिफाइड अर्थात ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन में अगर इसका देखा जाए तो दिया गया है ये 4 ऑप्शन आपके मिलेंगे। ये महिला थाना भोपाल है, महिला थाना भोपाल है और महिला थाना पुणे है, महिला थाना चेन्नई है और महिला थाना नई दिल्ली है। तो इसमें कौन सा थाना हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा महिला थाना भोपाल। इसका ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें 216 नंबर, तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जो आपका ये ऑप्शन है आपका ये क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी ये अहतिसारी का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है 217 की अगर बात करें तो हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसको 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 218 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ये लोकेशंस एक्सिबल मल्टी मॉडल ये इनिशिएटिव योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। 219 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हाल ही में किस रेजिमेंट में प्रेसिडेंट्स कालस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों नागा रेजिमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। 220 की चर्चा करते हैं तो चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो खेल है दोस्तों वो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। 221 नंबर देखते हैं तो ये है विश्व बैडमिंटन
रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय ईगल जोड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सात्विक साईराज। रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 222 नंबर, तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। कौन कौन से खेल आते हैं? तो क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल को भी किया गया है, और फ्लैग फुटबॉल को किया गया है। तो ये सभी हो जाएगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 223 नंबर, ये हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये देश हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट आता है 224 नंबर, तो 224 नंबर कहता है कि हाल ही में डॉक्टर मनोहर सिंह MS गिल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस आयोग से था? तो दोस्तों इनका संबंध जो था वो आपका हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग से था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 225 नंबर देखते हैं, तो 225 नंबर कहता है भारत के बाहर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो अमेरिका में स्थापित की गई है, अर्थात अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है 226 नंबर, तो क्षमा करना, 226 नंबर कहता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 227 नंबर कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी शहर को शुरू किया गया है? तो कौन सा दोस्तों राज्य है? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। 228 नंबर देखते हैं, तो हाल ही में किस राज्य में ये समूह शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों 229 नंबर क्वेश्चन कहता है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों हो जाएगा देहरादून में आयोजित हुआ है। और 230 नंबर कहता है महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर दोस्तों जूही है, जूही इसका शुभंकर है। 231 नंबर देखते हैं, तो 231 नंबर कहता है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है माइकल डगलस को दिया गया है, माइकल डगलस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 232 की बात कर लेते हैं, तो यह है ICC द्वारा सितंबर 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये शुभमन गिल को चुना गया है, शुभमन गिल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आता है, चलिए 233 नंबर है, तो 233 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये है लारियस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 234 नंबर कहता है वर्ष 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 14 अक्टूबर को मनाया गया है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है 235 नंबर, ये है फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जीतने वाले हैं रौनक साधवानी, रौनक साधवानी ने जीता है। 236 नंबर कहता है हाल ही में संस्कृत विद्वान डॉक्टर दहिया भाई करुणाशंकर शास्त्री का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो दोस्तों इनको 2016 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, तो दोस्तों 237 नंबर है, यह कहता है बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। 238 नंबर कहता है किस देश ने यूरोप का पहला ये निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्पेन ने लॉन्च किया है। 239 नंबर दोस्तों कहता है हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है शिव शंकरी को, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंकरी। नेक्स्ट चलिए चलते हैं 240 नंबर, तो ये कहता है हाल ही में भारत और श्रीलंका के किन स्थानों के मध्य नौका सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये नागपट्टिनम और कांके सतुरई के बीच में शुरू की गई है। अब आते हैं 241 नंबर, तो 241 नंबर कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है वो 111 है, 111वीं रैंक भारत की है। चलिए 242 नंबर देखते हैं हाल ही में
पोर्टस नामक टेक्टोनिक प्लेट किस महासागर में खोजी गई है? तो दोस्तों वो प्रशांत महासागर में खोजी गई है। प्रशांत महासागर में खोजी गई है वो, इसका नाम है पोर्टस टेक्टोनिक प्लेट। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है 243 नंबर। तो ये कहता है केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तिरुवनंतपुरम में हुआ है। 244 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी की है? तो दोस्तों जारी करने वाला जो आपका ये संस्था है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 245 नंबर। तो ये है रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा जो RITES इसका नाम है लिमिटेड किस प्रकार का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो दोस्तों ये जो उद्यम है ये नवरत्न का प्रकार का उद्यम है, नवरत्न। इसका जवाब हो जाएगा। 246 नंबर देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 247 नंबर। तो दोस्तों 247 नंबर कहता है जसकार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर तो नेक्स्ट हमारा 248 नंबर है। ये कहता है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिसको CSU कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा NTPC। NTPC इसका सही जवाब हो जाएगा। ये NTPC करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये है 249 नंबर। तो ये कहता है सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस खेल में किया जाता है? सॉरी क्षमा करना, सुल्तान जोहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मलेशिया में किया जाता है। 250 नंबर कहता है हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अर्थात IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंकज बोहरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 251 नंबर। दोस्तों 251 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन अजय, वो ऑपरेशन का नाम था जो ऑपरेशन अजय के नाम से शुरू किया गया। 252 की चर्चा कर लेते हैं। तो ये 252 नंबर कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य हो जाएगा। 253 नंबर कहता है ICC ODI वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वो रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 254 नंबर देखते हैं। तो कहता है निम्न में से कौन सा देश 9वें P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये दोस्तों भारत मेजबानी कर रहा है। 255 नंबर की बात करें तो ये है आपका IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट ये एडवोकेसी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों बेन ब्लैकशिप को प्रदान किया गया है। 256 नंबर कहता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया अर्थात AMFI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नवनीत मुनोत को किया गया है। नवनीत मुनोत इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपका आता है 257 नंबर। ये कहता है कि हाल ही में बांग्लादेश में ये पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये दोस्तों चीन के सहयोग से किया गया है। अब आते हैं 258 नंबर। तो 258 नंबर कहता है कि चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन क्रिप्स यानी केल्विन किप्टम किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों केन्या से संबंधित हैं। केन्या इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 259 नंबर। तो विश्व गठिया दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो थीम की बात करें तो ये है इट्स इन एवर हैंड्स। इट्स इन एवर हैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 260 नंबर। तो ये कहता है कि 141वीं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है 261। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मनी फंड जिसका पूरा नाम है की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में
भारत की संशोधित या अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.3% है। 6.3% इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन 262। ये है हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो मुकेश अंबानी हैं। 263 नंबर कहता है हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अर्थात IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 264 नंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 265 नंबर कहता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात BHEL भेल के निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आता है 266 नंबर। 266 की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये कहता है, इसको पहले छोटा कर लें उसके बाद एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कहता है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो दोस्तों किया जा रहा है ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। 267 नंबर कहता है हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है, अमेजन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 268 नंबर कहता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अगर बात करें तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। कौन सा देश है? तंजानिया देश है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा है 269 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यह मुआई भारत अर्थात माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोस्तों मेरा युवा भारत इसका पूर्ण रूप है, मेरा युवा भारत, ये इसका सही जवाब होगा। 270 नंबर कहता है किस राज्य सरकार द्वारा ये लेख लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। अब आते हैं 271 नंबर। तो 271 नंबर कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य को घोषित किया है। नेक्स्ट आते हैं 272 नंबर देखते हैं। तो 272 नंबर कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय में ये श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 273 नंबर। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में किया जा रहा है। 274 नंबर कहता है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो दोस्तों ये अमेरिका में बनाया गया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 275 नंबर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया है माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, इसका नाम कर दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों 276 नंबर। तो ये कहता है कि चर्चा में रहा मार्ट ब्लॉक किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। 277 नंबर कहता है भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो राज्य हो जाएगा गोवा और गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। चलिए आगे देखते हैं। अभी आता है दोस्तों आपका 278 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है कि एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से है, साइबर सुरक्षा इसका सही जवाब होगा। 279 नंबर कहता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWUF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य दोस्तों हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। 281 नंबर कहता है कि 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। अब आते हैं 282 नंबर। 282 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ये कहता है हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है?
तो ये त्रिपुरा राज्य में किया गया है। 283 नंबर कहता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट आता है 284 नंबर, तो 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत जो रहा है ये चौथे स्थान पर रहा है। 285 नंबर कहता है बुक एक किताब है अर्थात बुक है दी बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। 286 नंबर की बात करते हैं तो 286 नंबर कहता है पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। और 287 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में रसबली मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है 288 नंबर। 288 की बात करें तो आपका आता है टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों ईगा स्वेटेक ने जीता है। 289 नंबर कहता है कि 88वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीतने वाले जो हैं इनका नाम है करिश्मा तन्ना। करिश्मा तन्ना इनका नाम है। 290 नंबर कहता है ये है सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो वो राज्य हो जाएगा तेलंगाना। 291 नंबर कहता है कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों पदक का नाम है वो स्वर्ण पदक जीता है। 292 नंबर कहता है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसने प्रदान किया है अर्थात किसको प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों नाम हो जाएगा धर्मेंद्र देवल को प्रदान किया गया है। 293 नंबर कहता है कि हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो 294 नंबर कहता है हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का कितना आरक्षण दिया है? तो आरक्षण दोस्तों जो दिया है वो 33% दिया है। 33% अर्थात ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 295 नंबर, तो एशिया ये पैसिफिक आपका जो क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अर्थात AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो वो देश हो जाएगा दोस्तों वो आपका कौन सा देश है? भारत देश है। भारत देश को ये जो है बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं 296 नंबर, तो यह है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। 297 नंबर कहता है कि हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल बेरोस्टेनिक का परीक्षण अर्थात बेरोबेस्टिक का परीक्षण किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका रूस। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 298 नंबर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 299 नंबर कहता है 299 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में शुरू हुआ है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आगे बढ़ करके। तो अगला क्वेश्चन हमारा 300 नंबर। तो दोस्तों 300 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इजराइल में फिलिस्तीन की आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 301 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF अर्थात इंटरनेशनल मनी फंड इसका पूरा नाम होगा की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों वो GDP वृद्धि दर 6.3% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 302 है। ये है हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये मुकेश अंबानी हो जाएगा। मुकेश अंबानी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 203 नंबर और 303 नंबर का है। तो हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 304 नंबर है। ये क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। और 305 नंबर की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
अर्थात भेल के निदेशक इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है 306 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 307 नंबर है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? तो ये अमेजन के द्वारा शुरू किया गया है। 308 नंबर कहता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों वो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। बी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। तो 309 क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई है और माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों उसका जो पूरा नाम है मेरा युवा भारत, माई यंग इंडिया अर्थात मेरा युवा भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। 310 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों ये कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब आते हैं, ये तो था अभी तक 310 क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र सरकार हो जाएगा। 311 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट आता है आपका 312 नंबर। 312 नंबर कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो ऑप्शन ये हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब आते हैं 313 नंबर। तो 313 नंबर कहता है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 314, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका में बनाया गया है। वही क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं, तो चलिए आगे देखते रहते हैं। तो ये आता है 315 नंबर क्वेश्चन। 315 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल कर दिया गया माँ बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 316। 316 नंबर की बात करें तो चर्चा में रहा माउंट ब्लॉक किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ये यूरोप में स्थित है। 317 नंबर कहता है भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों गोवा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318 नंबर। तो ये है एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से माना जाता है, अर्थात साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से है। 319 नंबर देखते हैं। तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आते हैं 320 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों है 321 नंबर। तो ये कहता है 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, ये क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 322 नंबर। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में किया गया है। 323 नंबर कहते हैं किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना शुरू की गई है? तो वो राज्य हो जाएगा असम राज्य। असम राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 324 नंबर। 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत में कौन से स्थान पर ये रहा है? तो दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। 325 नंबर कहता है बुक दी बुक लाइफ ऑफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं 326 नंबर। तो 326 नंबर क्वेश्चन कहता है पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 327 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किस राज्य में रसबली मिठाई GI टैग इसको प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा राज्य हो जाएगा। 328 नंबर कहता है टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीतने वाले में से हैं ये आपके कौन है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ये ईगा स्वेक हो जाएगा, ईगा स्वेटेक हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 329 नंबर।
ये दोस्तों कहता है कि 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीतने वाले इसमें से हैं करिश्मा तन्ना। 330 नंबर कहता है सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना राज्य से है। 331 नंबर की चर्चा करते हैं तो ये कहता है कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। 332 नंबर कहता है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये धर्मेंद्र देवल को प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 333 नंबर कहता है यह आपका हाल ही में किसे जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और 324 नंबर कहता है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो 33% आरक्षण दिया है। 365 नंबर कहता है 35 नंबर कहता है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो दोस्तों भारत को बनाया गया है। 336 नंबर देखते हैं तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। और 337 नंबर हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्यूरोटेनिक्स का परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट आते हैं 338 नंबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर इसका सही उत्तर होगा। 342 नंबर देखते हैं सागर परिक्रमा कार्यक्रम का 9वां चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में शुरू हुआ है। ये तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में शुरू हुआ है। अब आते हैं 340 नंबर। तो ये कहता है कि हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 341 नंबर देखते हैं तो ये है गणित का प्रतिष्ठित अर्थात श्रेष्ठ रामानुज पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये रुई सियांग झांग को प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 342 नंबर। ये कहता है हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस वैज्ञानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। 343 नंबर देखते हैं तो यह कहता है कि हिमालयी फिल्मोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है। 344 नंबर कहता है 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। चलिए आगे देखते हैं। यह आता है 345 नंबर चर्चित हाईकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये ताइवान देश से है। 346 नंबर कहता है ये फाइचे मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो दोस्तों अमेरिका का ये अंतरिक्ष मिशन है। 347 नंबर कहता है चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। 348 नंबर देखते हैं तो ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब दोस्तों आते हैं आगे तो 349 नंबर कहता है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 से 9 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है 350। तो ये है एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ये रोहन बोपन्ना और तनुजा भोसले ने जीता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 350 क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन भी कंटिन्यू रहेंगे तो इसको दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।